टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये चैप्टर है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बच्चों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हर किसी का टाइम का वैल्यू होता है, मनी का भी अपना टाइम का वैल्यू होता है। इसीलिए कहा जाता है टुडेज 1 रुपीज विल नॉट 1 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। मतलब जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है वो पैसा आज मिले तो उसका वैल्यू ज्यादा है, भले आप उसके लिए कुछ लॉस कर रहे हो। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब आप समझ जाओ कि आपको जब हम लोग रिटायर, कोई आदमी रिटायर्ड होता है, अब इधर ध्यान दो ना, रिटायर्ड हो रहा है तो उसको सामने उसके दो ऑप्शन रखे जाते हैं। या तो आप जिंदगी भर 15-15 हजार रुपया करके ले लीजिए, या आप एक साथ ले लीजिए। हाँ, ये हम लोग कम्यूटेड और अनकम्यूटेड वाला पोर्शन में किए थे। जिंदगी भर आप लेते रहिए जितना दिन जिंदा रहेंगे। अब कोई आदमी अमर होकर तो आया नहीं है, उसका एक एक्सपेक्टेड लाइफ देख लिया जाता है कि वो 15 साल 20 साल जिंदा रहेगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उसको आज ही कम्यूटेड वैल्यू दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो कम्यूटेड वैल्यू दे दिया जाता है तो वो क्या है, वो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो वो सोचता है कि कौन सा हमें लेना ज्यादा बेटर होगा, तो वो कैलकुलेशन करके देखता होगा, अगर वो एफएम जानता है तो। नहीं तो हम लोग बताएंगे। अब आप बताओ कि अगर आज के डेट में हम अपने बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए रखते हैं, कितना, 3 लाख मान लीजिए, और हमको बैंक मेरा 8% या 9% करके इंटरेस्ट देता है, तो 5 साल बाद इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। नॉर्मली हम लोग जानते हैं 5 लाख है तो 5 लाख का कितना परसेंट, 9% अगर देता है तो 5 लाख का 9% कितना हो जाता है, हाँ 45,000 साल भर में, 45,000 9% अगर करके देता है तो 45,000 हो गया। अब ये चीज 5 बार में अगर वो देता है 5 बार, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा लेगा। हमेशा आपको कंपाउंडिंग रेट ही देखना होता है, क्योंकि साल भर बाद आप ही का पैसा कितना हो गया, 5,45,000 हो गया कि नहीं। अब आप इस साल जो इंटरेस्ट दोगे 9%, वो किस पर दोगे, इस अमाउंट पर दोगे। फिर आप इंटरेस्ट जोड़ दिए और फिर 9% जोड़कर, मतलब हमेशा कंपाउंडिंग रेट में देंगे। तो इसी चीज को हम लोग कंपाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं। अब कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब हो गया एन्युटी। एन्युटी वर्ड हम लोग जानते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये जान लीजिए कि अगर हम बैंक में आज के दिन में 5 लाख रुपया रखते हैं या 3 लाख रुपया रखते हैं, फ्यूचर 5 साल के लिए या 7 साल के लिए फ्यूचर में पाने वाला पैसा को हम लोग कहते हैं, वो वाला जो वैल्यू है वो हमारा कंपाउंडिंग वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, और जो पैसा आपको आज मिलने वाला है वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है। तो 2 मेथड होता है इसका, एक कंपाउंडिंग मेथड होता है, एक डिस्काउंटिंग मेथड होता है। तो मेथड्स के झमेला में न जाकर हम लोग समझ जाएं कि जब हम लोग फ्यूचर वाला पैसा कैलकुलेट करते हैं तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू होता है, मतलब कंपाउंडिंग। और जो पैसा हमें चुकाना है, जो पैसा हमें 5 साल बाद चुकाना है, तो आपको आज से ही कैलकुलेट करना होगा कि उसका क्या इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। तो आप प्रेजेंट वैल्यू, उसको आप क्या बोलोगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए आप लोन लेते हो, उल्टा चीज रखो, आप किसी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लेते हो, तो पैसा तो आपके हाथ में आज ही आ गया, तो अब बैंक को आप इंटरेस्ट पे करोगे, उसका एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको निकालना होगा, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर का आ जाएगा। तो 2 तरह का होता है, हमारा पैसा फ्यूचर में क्या वैल्यू हो गया, कंपाउंडिंग फैक्टर, और फ्यूचर में जिस पैसा का वैल्यू है उसका आज के डेट में क्या वैल्यू होगा, उसको हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे। खैर ये दोनों फैक्टर को आप हटा दो। अभी आइए क्वेश्चन, अब सुनो, ये क्वेश्चन है, मिस्टर रमेश रॉय हैज 40,000 इन हैंड एट प्रेजेंट, यही है ना।
40,000 रुपये अपने हाथ में रखा है और वो चाहता है ही इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट द मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट फॉर 8 ईयर्स। 8 साल तक वो अमाउंट को बैंक में जमा करना चाहता है। उसके पास दो ऑप्शन है, एक इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगा एनुअली बाई 12% पर एनम और एक इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगा सेमी एनुअली बाई 10% पर एनम। अब आपको यह बताना है कि कौन सा वैल्यू से उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन में। एक बैंक उसको ऑप्शन क्या दे रहा है, 12% पर एनम एनुअली, एनुअली होगा ना वो, और दूसरा बैंक उसको बोल रहा है सेमी एनुअली, है ना। तो अभी हम लोग दोनों ऑप्शन के हिसाब से उसका प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ऑप्शन वन। ऑप्शन वन में उसका पहले हम लोग पहले ये निकल रहा है, पहले डेटा लिख लीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना कितना है, 40,000। रेट क्या है पहला ऑप्शन में, 12%। एनुअली है ना, एनुअली कंपाउंडिंग लिख देते हैं यहां पे, एनुअली कंपाउंडिंग, यही ना। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, 8 है, ये है नंबर ऑफ ईयर्स। अब हम लोग क्या निकालते हैं, लोग लिखेंगे क्या, A इक्वल टू P इंटू क्या होता है, होल इंटू एन, यही ना। अब यहां पर P कितना है, 40,000। वन कितना है, वन तो वन ही रहेगा ना, 0.12 होल इंटू 8 कितना हुआ, 40,000 इंटू 1.12, 40,000। ये कितना है कैलकुलेट करके बताइए आप, 2.59, 99,036 रुपया। ये ऑप्शन वन हो गया। अब लिखेंगे ऑप्शन टू। ऑप्शन टू में P कितना था, 40, R कितना है, 0.1, 10% है, सेमी एनुअली ना, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली निकाल लेंगे। फिर क्या है, N इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। और यहाँ पे M मतलब साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगा, तो M का मतलब कितना हो गया, सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार, वो लिखने का जरूरत नहीं है, सेमी एनुअली का मतलब ही डिवाइडेड बाई 2 करना है आपको, समझ आया बात। अब आप फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर एम होल इंटू एन एम, ठीक है। तो P कितना है, 40,000, 1 तो 1 ही रहेगा, R कितना था, 0.10, सेमी एनुअली बोला है ना, तो यहां पर 2 से डिवाइड, सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, इनटू 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है और पूरे 8 साल तक कंपाउंडिंग होगा। तो 40,000 इंटू इसका फैक्टर बताइए कितना आया, 2.1828, कितना आया, 87,312। तो वो दोनों के हिसाब से अपना कंपाउंडिंग रेट निकाला और दोनों के हिसाब से वैल्यू जब देखा गया तो उसको लगा नहीं भाई ये एनुअली हमारा सही है, 99,036 हम लोग पा रहे हैं, तो उसको कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, ऑप्शन वन। उसको कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, ऑप्शन वन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों में 10% देता तब थोड़ा कांटे का मुकाबला होता और दूसरा नंबर जीतता, 2 नंबर अगर होता तो, क्योंकि कंपाउंडिंग जितना बार होगा आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी उतना बार ही बढ़ेगा। तो कंपाउंडिंग फैक्टर हो जाने के कारण क्या होता है कि हमारा वैल्यू जो है वो और इंक्रीज कर जाता है। तो अभी क्या है, दोनों का परसेंटेज अलग होने के कारण क्या लिखेंगे, नाम क्या था, मिस्टर रमेश, therefore Mr. Ramesh should opt for option number 1।
टू गेट more value of his money. To get more value of his money. समझ आया? अभी आपके स्क्रीन के सामने एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हर साल इन्वेस्ट कर रहा है, हर साल इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए इसमें आप 5 साल अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, भेज दिए आया। तो इसमें आप 5 साल अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 5 साल बाद कौन सा क्वेश्चन? एस के बासु है क्या? मिस्टर एस के बासु डिपॉजिट 6,000, 8,000, 12,000, 14,000, 10,000 in his saving bank account at the beginning of first year, second year, third year, fourth year, fifth year respectively. Bank allowed 12% per annum compounding annually. He wants to know the future value of deposits at the end of 5th year. You are required to calculate the future value. हम लोग को क्या निकालना होगा? फ्यूचर वैल्यू। ये चैप्टर हम लोग सीख कर आए हैं। ईयर लिखेंगे, है ना, और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? ईयर लिख दिए। तो बिगिनिंग में यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडेड। कितना बार कंपाउंडेड इंटरेस्ट होगा। यहां पे लिखेंगे डिपॉजिट्स अमाउंट, यहां पे लिख देंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपीज, और यहां लिख देंगे प्रोडक्ट। क्योंकि अमाउंट अलग अलग है तो आपको बार बार कंपाउंडिंग करता रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वो पहले साल के बिगिनिंग में अगर 1, 2, 3, 4, 5 साल वो जमा करते हैं, पहले साल के बिगिनिंग में अगर वो 6,000 जमा करते हैं तो उसको कितना बार कंपाउंडिंग हो जाएगा आप बताओ? साल भर, मतलब पूरे 5 साल में कितना बार कंपाउंडिंग हो जाएगा? 5 बार। दूसरे साल के बिगिनिंग में करेंगे तो, तीसरे साल के बिगिनिंग में करेंगे तो, चौथे साल के बिगिनिंग में करेंगे तो, और 5वें साल के बिगिनिंग में करेंगे तो। ये समझ में आ गया क्या? उल्टा गिनती चुड़ैल का चाल, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये नंबर ऑफ कंपाउंडिंग हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग हुआ। कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे थे? 6,000, 8,000, 12,000। ये वाला समझाएं? एकदम 5 साल के लिए तुम पैसा जमा कर रही हो, पहले साल के बिगिनिंग में करोगे तो 5 बार घूमेगा ना? 5 बार नहीं घूमेगा, बोलो। हाँ, और दूसरे साल के बिगिनिंग में करोगे तो वो 4 बार घूमेगा, तीसरे साल के बिगिनिंग में 3 बार, चौथे साल के बिगिनिंग में 2 बार, और 5वें साल के बिगिनिंग में 1 बार। कितना हुआ ये? कितना हुआ? 14,000 और 10,000। ठीक है, इसके बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ, ये दिया हुआ है फ्यूचर वैल्यू 1 रुपया का, आपको निकालना होगा। 5 साल के लिए कितना होगा ये हम यहां पे लिख देते हैं, आपके क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। अगर आपको नहीं निकालना है तो मैं आपको बता दूंगा। 762 ये पहला साल का है ना? फिर लिखो 1.574, 1.404, बता देते हैं 1.254 और 1.120। कितना परसेंट का रेट में आप जमा कर रहे हो? 12% ना? 5 साल का निकालना है। अच्छा 1 मिनट, फ्यूचर वैल्यू निकालना है ना? फॉर्मूला क्या था? P था ना, ये इंटू ये वाला छोड़ देते हैं, 1 प्लस R बाई, ये एनुअली है तो होल इंटू N। अब ये R हुआ ना, R का परसेंटेज कितना है? 0.12 इंटू N कितना है? 5 है। एक बार इसका करके देखो जैसे हम लोग नॉर्मली कर रहे थे।
हाँ 1.0.12 1.12 इंटू 5 करके देखो। 1.76। हाँ वही है, यही है ना। तो वैसा ये वाला फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है, हर साल का। एक साल का देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे ना हम, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं निकाल रहे हैं। हम लोग को क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू। ये हम लोग डिस्काउंटिंग निकालने लगा, 5 साल पहले का वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यू निकालना है। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देख लो। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 1 प्लस आर, यही होता है ना। सेमी एनुअली तो है नहीं, सब एनुअली होगा। तो पहले साल का इंटू 5 होगा, फिर 1 प्लस आर दूसरे साल का इंटू 4 होगा, होल मतलब पावर 4, फिर 1 प्लस आर तीसरे साल का पावर 3, ऐसे करके होगा। तो अब जैसे पहला साल का हुआ ना, यहाँ पर 1 प्लस 0.12 होल इंटू 5, ऐसे कैलकुलेट करोगे तो पहला साल का कितना आ जाएगा आपका, देखो 1.762। पांचवें साल का हुआ है। हाँ 5वें साल का ये आया। अब यहां से मल्टीप्लाई कर दो, कम प्रोडक्ट कर दो। जैसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ पहले साल जब इक्वल टू माने पहली बार, तो सेकंड है ना 1.25 वहां से आएगा एकदम मुझे क्या ये यहाँ पे इंटू 1 करेंगे ना। नहीं, अरे वही कर रहे हैं, देखो 1 है ना, 0.12 कर रहे हैं, तो 1 प्लस 0.12 इक्वल टू करोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 0.12 आ रहा है, तो 1 2 ही तो है, 1 प्लस 1 2, 0 ईयर्स का क्या है, एक साल का क्या आएगा, पहली बार जो पहले परसेंट है वही रहेगा। फर्स्ट ईयर के शुरू में तो वही रहेगा ना। मल्टीप्लाई करो, 10,572, फिर बोलो बोलो जल्दी जल्दी, 5, फिर 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 ग्यारह हजार टोटल कर दो। ये उसका वैल्यू हो जाएगा, उसके पैसे का जो हर साल वो जमा कर रहा है, रेकरिंग नाम का। ये तो फ्यूचर वैल्यू हो गया। अब प्रेजेंट को देखते हैं, मतलब डिस्काउंटिंग मेथड। मतलब डिस्काउंटिंग मतलब क्या हो गया, अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कंपाउंडिंग था, अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्या, प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग मेथड मतलब डिवाइड करना है। लिख लीजिए, कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 lakhs, कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 lakhs compute the present value of rupees 2 lakhs received after 10 years at 8% रेट। आज के डेट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर वो वैल्यू आपको 10 साल बाद मिलता है 2 लाख रुपया, तो वो आज कितना मिलना चाहिए, है ना। तो आज का उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर 10 साल का वैल्यू हो गया तो यहां पे ए आपको दे दिया है, ए कितना दिया है, 2 लाख। रेट क्या है 0.08, एन क्या है 10 साल, पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हो गया, ठीक है। यहां पर लिखिए ए पी इक्वल टू ए इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होल्ड इंटू एन।
फॉर्मूला है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही है, वही है। हो गया। तो यहां पे आपको ए कितना है, 2 लाख है। 1 डिवाइडेड बाई 1.08 होगा कि नहीं, इंटू एन, एन मतलब कितना 10 है ना, कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, यहां पर सबसे बढ़िया चीज है आप लोग के बीकॉम के एग्जाम में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दे देता है। तो ये वाला चीज आपके लिए आसान है, प्रेजेंट वैल्यू अगर दे दिया है तो प्रेजेंट वैल्यू होगा आपका, देखिए 10 साल बाद क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.08, अब करना है डिवाइडेड बाई, कुछ जोड़ना नहीं है, इंटू इंटू करते जाइए, 10 साल के बाद का वैल्यू क्या होगा वो निकालिए। 659, मतलब इसका वैल्यू आप निकाल कर कितना पाए, ये कितना है कैलकुलेट करके 1589, चलिए उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 लाख का, 1 by अरे हाँ, हम इसी का वैल्यू होता है। हो गया। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो, सुखेन बाबू took a loan of rupees 2 lakhs, took a loan of rupees 2 lakhs at 9% interest from his employer, यही क्वेश्चन भेजे थे, टू बाय अ कार, ठीक है, अपने मालिक से ये 2 लाख रुपए का लोन लेता है 9% के इंटरेस्ट से गाड़ी खरीदने के लिए। इफ हिज एम्प्लॉयर रिक्वायर्स 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, उसका 3 इंस्टॉलमेंट बोलता है मेरे को 3 बार में पेमेंट कर दीजिएगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट और ऑल्सो शो द लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको टिक मार्क और बढ़िया से स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। 4 साल हो, 5 साल हो, कितने साल हो, कंपाउंडिंग जो यहां पर है, जैसे यहां पर इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे करना है आप देख लो, यहां पर कौन सा परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 3 साल में उसको चुकाना है पैसा, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.09, तो 0.09 का पहला साल का फैक्टर क्या होता है आप निकाल कर बताओ, 1 डिवाइडेड बाई 0.09 करके बोलो कितना आ रहा है, हाँ हाँ, वो फैक्टर निकालने के लिए करते हैं, कैलकुलेटर में लिखो 1 डिवाइडेड बाई 1.09, 0.917, पहले वाले का 0.917, दूसरा साल का बोलो इक्वल टू दबाकर, कुछ नहीं होगा, तुम 2 बार इंटू दबाओ, 841, तीसरे साल का बताओ 77, अब इन तीनों को जोड़ दो, डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 3 इयर्स आ गया, कितना 2 पॉइंट, ये हो जाएगा अपना, क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू पीवीआईएफ, ये जनरली आपके क्वेश्चन में दे देगा, आपको निकालने का नहीं है, इतना जरूरत नहीं है, बीकॉम में ये बहुत आसान कर देता है, ब्रैकेट में लिख देता है पीवीआईएफ इक्वल टू दिस, ठीक है। आप कितना का लोन लिए थे, एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, लोन कितना का लिए थे, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए जो पीवीआईएफ होता है ना, प्रेजेंट वैल्यू वाला फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना, तो डिवाइड करेंगे, कंपाउंडिंग में ऐड करेंगे, यहां हमको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख का, अगर हम इंस्टॉलमेंट के वाइज पेड करते हैं तो प्रेजेंटली हमारा एक इंस्टॉलमेंट का क्या रेट आता है
पूरा बोलो, यही आया, यही था ना? क्या था? ये पूरा ठीक है, 79020 ठीक है। चलिए अब यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ लोन अमोर्टाइजेशन। इसको प्रूफ करना है कि ये इंटरेस्ट का जो रेट है, लोन अमोर्टाइजेशन का स्टेटमेंट बनाना है अपने को। कितना साल में लोन चुका देना है? 1, 2, 3। यहां पे लिखेंगे अमाउंट और अमाउंट रिपेएबल। यहां पे ईयर एंड कर दीजिएगा, ईयर एंड। यहां पे इंस्टॉलमेंट और यहां पे बैलेंस। अमाउंट रिपेएबल है, कितना रुपया का हम लोन लिया था, कितना % इंटरेस्ट पर? सिंपली पहला साल सिंपल भी कंपाउंड होता है, कंपाउंड भी सिंपल ही होता है। फर्स्ट ईयर यही होता है ना, जो कंपाउंड होता है वो भी सिंपल ही होता है। तो पहला साल 2 लाख रुपया लिए थे, एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को ड्यू देना पड़ेगा टोटल कितना? 2 लाख प्लस 9% ऑफ 2 लाख, 18,000 रुपया। मतलब टोटल कितना देना होगा मेरे को? 2 लाख। टोटल हमको देना होगा 2,18,000। हम कितना पेमेंट कर देंगे? पेमेंट हम कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हैं? 79020। 2,18,000 में से 79020 तुम पहला इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर दे दिए, तो कितना बैलेंस बचेगा? 138,983 980। ओके, अब ये आपका दूसरे साल के बिगिनिंग में इतना डेट हो गया। अभी आप क्या करोगे, हमारा जो टोटल अमाउंट रिपेएबल होगा दूसरे साल के एंड में 138,980 होगा, तो प्लस इसका 9% कितना हुआ बताओ? इसी का 12508। कितना आ गया टोटल? टोटल अमाउंट बता दो। 488। पॉइंट को मारो गोली। 79020 आया इंस्टॉलमेंट। हर इंस्टॉलमेंट तो उतना ही देंगे, माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 72468। यहां पर आ गया आपका 72468 होल इंटू 6522। कितना आया? 78। इसको राउंड अप बना दीजिए और ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। क्या इंस्टॉलमेंट ठीक निकाले थे क्या? तो ये सही आएगा। हम लोग इंस्टॉलमेंट कितना निकाले थे टोटल? सेवन 79011 आ रहा है। हम लोग पूरा पॉइंट को छोड़ दिए थे, 2531 लिखे थे ना। हाँ, तो वो 79011 आ रहा है, उसके हिसाब से आपका हो जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोन अमोर्टाइजेशन का अमाउंट इसी तरह से दिखाओगे। कैसे दिखाओगे? जो 6% जोड़ है लास्ट में, जो इंस्टॉलमेंट है वो पूरा पेड कर दोगे और अमाउंट 0 कर दोगे। नियरेस्ट अमाउंट आएगा, नियरेस्ट अमाउंट आएगा। हाँ, ये वाला टोटल 2,18,000 हुआ, तो इसमें से 79,020 माइनस करके ये बचा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में और एंड में हम इंटरेस्ट जोड़ दिए इसका 9%, फिर हम ये दूसरा इंस्टॉलमेंट दिए, एंड में ये बचा, फिर तीसरे साल के बिगिनिंग में ये बचा था और हम लोग ये ऐड कर दिए इंटरेस्ट, जितना आएगा उसी को हम लोग पेड कर देंगे। यहां पर हम लोग वही लिख देंगे जोड़कर जो हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट है, यही हमारा हो जाएगा क्या, अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन। यही 5 नंबर का हलवा क्वेश्चन आएगा। वासुदेव बाबू टुक a loan of 3 lakh at 12% interest from his employer to buy a car. If the employer requires 10 equal end year repayment, what will be the amount of each installment? And present value देखिए दिया हुआ है 5.650 दिया ना। लोन कितना का लिए थे, लिखिए एनुअल इंस्टॉलमेंट। हमको 10 साल निकाल कर जोड़ने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे पीवी फैक्टर दिया हुआ है। एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना का लोन लिए थे, 3 लाख का, और पीवी फैक्टर कितना दिया हुआ है 650 कर दीजिए, हो गया एनुअल इंस्टॉलमेंट आपका आंसर। 5309 ये आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट हो गया, हर साल का इंटरेस्ट यही देना है।